क्या आप भी सुबह सुबह उठकर बादाम खाते हैं? और खाते हैं तो क्या वो भिगोए हुए होते हैं, छिलके निकाले हुए होते हैं, या जस्ट रॉ आलमंड्स होते हैं जो आप खाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैं बादाम खा रहा हूँ मुझे वो भिगो के खाने हैं, छिलके निकाल के खाने हैं, या जैसे थे वैसे ही रॉ आलमंड खाने हैं, या स्मोक्ड या सॉल्टेड आलमंड खाने हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गैस्ट्रोलर हॉस्पिटल स्वरूप नगर में कार्यरत हूं। आज हमारा डिस्कशन है कि हमें बादाम कैसे खाने चाहिए। बादाम हमें भिगो के खाने चाहिए, उसके छिलके निकाल के खाने चाहिए, सॉल्टेड या फिर मसाला लगा के खाने चाहिए। इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल तरीका आता है कि नहीं, हमें जो बादाम है वो भिगो के ही खाने चाहिए, छिलके निकाल के खाने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द घरों में उनकी माँ या उनकी दादी ने उनको यही बताया गया है कि उसको छिलके निकाल के खाने चाहिए। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? क्या हमें बादाम हमेशा छिलके निकाल के ही खाने चाहिए? इसके बारे में आज का ये मेरा वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। शुरू करने से पहले ही मैं ये कहूंगा कि जो बादाम जिनके ऊपर नमक लगा हुआ है या फिर उनके ऊपर चीनी लग के कैरमलाइज किए गए हैं या फिर मसाला में डुबो के आपको खिलाए जा रहे हैं, वो बादाम तो बिल्कुल ही खाने योग्य नहीं है। ये बादाम बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अब सिर्फ क्वेश्चन आता है कि क्या जो कच्चे बादाम है उसको वैसे ही खाए या उसको भिगो के खाए जाए, छिलका निकाल के खाए जाए। यहाँ पर कॉमन थिंकिंग क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। दादी या माँ यही कहती है कि उससे उनका डाइजेशन अच्छा होता है, उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, उसका छिलका निकालने की वजह से जो कुछ चीजें खानी नहीं चाहिए, एंटी न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, जो फाइटेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी वजह से उससे डकारें नहीं आती है, पेट अच्छा रहता है। ये कॉमन कारण है जो बताए जाते हैं हमें कि जिसकी वजह से हम सोख करके यानी भिगो के खाने की आदि है या फिर हम सोचते हैं कि ऐसा खाया जाए। बट साइंस कहता है कि दोनों तरीकों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। साइंस कहता है कि क्या एब्जॉर्प्शन और उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू पे फायदा होता है। साइंस कहता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बादाम को भिगोते हैं तो उसकी डाइजेशन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये कहा जाता है कि भिगोने से बादाम की साइज बढ़ती है। साइज बढ़ती है तो उसको जो चबाने के बाद जो कण बनते हैं वो छोटे होते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन ईजी होता है क्योंकि उससे सरफेस एरिया बढ़ता है। बट ये बहुत ही कम, मतलब 4 से 5% में ही डिफरेंस पाया जाता है। साथ ही में क्या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है, क्या उसके अंदर के कुछ विटामिन या मिनरल्स चेंज होते हैं? तो साइंस ये भी नहीं कहता है कि सोक करने से या भिगोने से उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। ये जरूर कहता है कि जो टैनिन्स या फाइटेट्स होते हैं, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कम होते हैं, बट उनकी मात्रा भी लगभग 1 या 2% में होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक छोटी स्टडी ये भी कहती है कि भिगोने से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन से आलमंड के अंदर के वो चले जाते हैं, बट उनकी क्वांटिटी भी बहुत 1 और 2% में होती है, इसीलिए उसको भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। दूसरा पॉइंट आता है टेक्सचर और टेस्ट का। जब बादाम भिगोए जाते हैं तो उसका जो सॉफ्टनेस बढ़ जाता है, उसकी टेस्ट थोड़ी अलग होने लगती है क्योंकि उसके अंदर के फाइटेट्स, जो कड़वापन है, वो चला जाता है। इसी वजह से खाने में वो अच्छे लगने लगते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को इनहिबिट करते हैं, वो भी धुल जाते हैं। इसी वजह से सोक्ड बादाम कभी कभी खाना बहुत अच्छा हो सकता है। अब आते हैं हम फाइनल पॉइंट पे कि क्या सच में हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एज कम्पेयर, अगर हम साइंस देखा जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं। अगर पसंद है कि सॉफ्ट बादाम हो, उसकी टेस्ट थोड़ी अलग हो, उसका कड़वापन ना रहे उसके अंदर, तो आप जो है बादाम भिगो के खा सकते हैं। इसका एक फायदा भी होता है बुजुर्गों के लिए, जिनको बादाम चबाने में परेशानी होती है, वो उनको इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और चबा भी सकते हैं। और जो भिगोना भूल जाते हैं वो डायरेक्ट भी बादाम खा सकते हैं, उनको उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। फाइनली मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूंगा, बादाम खाने बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी को डेली 5 से 6 बादाम खाने चाहिए। वो बादाम आप भिगो के खा रहे हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं, डिफरेंस नहीं पड़ता है। जैसे भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। मॉडरेशन में खाना बहुत जरूरी है। ज्यादा खाने से आपको दिल की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।